जय हिंद दोस्तों। तो हरियाणा में ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, अगर आप भी उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद देखिए बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने पहले, ये देखिए ये इन्होंने बताया कि अगर आपने पहले रजिस्टर्ड किया है जब इसका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था C01 ऑफ 2025 का, तो आपका जो ID पासवर्ड बना होगा तो आप फिर यहाँ क्लिक करेंगे और वो डालकर लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है, ऊपर कन्फर्म करना है। यहाँ इन्होंने बता दिया कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, जैसे नेम, फादर नेम, मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें, एड्रेस हो गया, कैटेगरी डिटेल हो गया। यहाँ से आप भरेंगे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, फोटो, सिग्नेचर अपलोड, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। सारी प्रोसेस रहेगी रजिस्ट्रेशन के इसमें आपकी। तो यहाँ नीचे डिक्लेरेशन क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। देखिए अभी सबसे पहले यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डालना है और गेट OTP के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ आपको एक ईमेल आईडी अपनी डालनी पड़ेगी, ठीक है, और उसको फिर री एंटर कर देना है और गेट OTP कर देंगे। जैसे आप गेट OTP करेंगे आपकी ईमेल पर भी OTP चला जाएगा। यहाँ ईमेल का OTP डाल देंगे। अभी क्रिएट पासवर्ड को बोल रहा है तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, लोअर केस, अपर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह यूज़ करके। और जैसे कैप्चा एंटर कर दिया, रजिस्टर एंड प्रोसीड पर कर देंगे क्लिक। देखिए दोस्तों एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो रहा है। पर्सनल डिटेल हमें यहाँ पर भरनी पड़ेगी। सबसे ऊपर हैव यू पार्टिसिपेटेड इन द, ये वही बात कह रहे हैं कि क्या आपने कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें भाग लिए 2022 और 23 के। अगर लिया है तो यस करेंगे, फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे या जो आपकी मतलब प्रीवियस एंटर डेट ऑफ बर्थ रही है, मतलब यहाँ पर जो उसमें डाली थी वो डाल देनी है। अगर नहीं है तो नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है जो आपका मैट्रिक के ऊपर है। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर करके आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ईयर सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ आगे पीछे करके मंथ और यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे और सेट कर देंगे। इसी तरह से फादर नेम यहाँ भर देंगे, मदर नेम, डू यू हैव आधार कार्ड, अगर है तो यस करेंगे, फिर आधार नंबर डालेंगे, फिर डालकर कन्फर्म करेंगे। यहाँ उसको अपलोड भी कर देंगे। देखिए आपके ब्रदर सिस्टर में से भी कोई है जिन्होंने जो है अप्लाइड किया है, आल्सो अप्लाइड किया है 2025 के लिए, या जो अभी निकली है ग्रुप डी की, इसके लिए तो यस करेंगे। ये इन्होंने बता रखा है ये डाउनलोड करने के लिए, देखिए ठीक है, ये भर देना है। और ट्विंस का है, ये फॉर्म आपको फिलअप कर देना है और यहाँ पर ये अपलोड कर देना है। अगर नहीं है, आपने फिलअप किया है तो फिर यहाँ पर नो रहने देंगे। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस बता देंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 आपके लिए कंपलसरी है, सेकंड नहीं है तो रहने दीजिएगा। यहाँ क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। दोस्तों यहाँ पर मेरी जो पर्सनल डिटेल है वो सबमिट हो चुकी है। अभी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है। स्टेट आपको यहाँ से अपनी जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करने के बाद आपको बताना है कि आपका जो एरिया है वो रूरल में आता है यानी ग्रामीण में, या अर्बन यानी शहरी में आता है, किस में आप आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हाउस नंबर, यहाँ पर आप विलेज का नेम डाल सकते हैं अपने का, तहसील डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आपको डाल देंगे। उसके बाद विलेज यहाँ फिर से आप भर सकते हैं और पिन कोड डाल देंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है, यानी आप जहाँ पर रह रहे हैं क्या वही आपका परमानेंट रहने का स्थान है, या आप कॉरस्पॉन्डेंस कोई अलग है, परमानेंट आपका कहीं और है। तो अगर और है परमानेंट तो वो भी अलग अलग ऐसे डाल देंगे। अगर सेम है तो यस पर कर देंगे, क्योंकि ये दोनों फिर ऑटोफिल हो जाएंगे और आप सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। के बाद कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। सबसे ऊपर पूछ रहा है कि क्या आपके पास हरियाणा के रेजिडेंट होने का जो डोमिसाइल या बोनाफाइड होता है वो बना हुआ है, प्रूफ है। अगर है तो यस करेंगे, फिर सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू हुआ, किसके द्वारा हुआ, और सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। अगर नहीं है तो नो रहने देंगे। यहाँ पर जब आप नो रहने देंगे तो कैटेगरी के ऑप्शन सिर्फ जनरल ही आएगा, लेकिन जब आपके पास वो होगा तभी कैटेगरी के ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने खुलेंगे। और जब कैटेगरी के ऑप्शन किसी भी कैटेगरी में आप देखेंगे तो फिर उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर अपलोड करना पड़ेगा, इशू डेट, किसके द्वारा किया गया, यहाँ वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। चाहे आप EWS में आते हैं वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपने वर्क किया है और आप वर्तमान में भी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे। फिर उस पोस्ट का नेम, इशूइंग अथॉरिटी वगैरह वो डिटेल एक्सपीरियंस की आपको बता देनी है। अगर नहीं है तो नो रहने देंगे। क्या आप एक्स सर्विस मैन है या उस फैमिली मेम्बर है उसके, तो वो यस करेंगे। और फिर यहाँ पर वो डिटेल आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी बतानी पड़ेगी, ठीक है। कि फैमिली मेम्बर है या खुद हैं आप या डिसेबल्ड हैं, वो चीज़ें यहाँ से आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिस्चार्ज वगैरह, सर्टिफिकेट, बुक नंबर, इशूइंग अथॉरिटी वो बता सकते हैं। नहीं तो नो रहने देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर है तो यस करेंगे, सर्टिफिकेट बना होगा उसकी डिटेल डालेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि डू बिलोंग टू PWD, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी में आते हैं, यस आते हैं तो फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर बताएंगे। वहीं पर प्रेजेंट में जो डिसेबिलिटी है आपकी वो परसेंटेज कितनी है वो डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, इशू अथॉरिटी नेम, जो डेट हुआ था सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो बताएंगे। और डू यू वांट टू यूज़ योर ओन स्क्राइब रिटन एग्जाम के लिए, अगर यस यहाँ पर करते हैं, नहीं तो नो रहने देंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट और
इसी तरह से फिर नीचे देख लीजिए कि आर यू एन एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, अगर है तो भाई यस करेंगे, फिर उसका भी सर्टिफिकेट की डिटेल डाल देंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस फील्ड अगेंस्ट यू, अगर है कोई कंप्लेंट है, FIR है भाई, तो यहाँ पर डालना है फिर उसकी डिटेल, नहीं तो नो रहने देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। डिग्री की डिटेल डालने के बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपसे मांग रहा है, ठीक है। और इन्होंने बता दिया कि PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट योर एजुकेशन टाइप, तो देखिए 10th कंप्लीटेड विद हिंदी या संस्कृत में से यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन कंप्लीटेड विद हिंदी, तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 10th सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ये करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल अपनी 10th की भरनी पड़ेगी। सबसे पहले उस स्कूल का नेम या बोर्ड का जो नेम है वो आप यहाँ से ढूंढेंगे हरियाणा में कि अदर स्टेट में, सॉरी, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से स्ट्रीम क्या रही है, आपने 10th विद हिंदी की है, संस्कृत की है, किसी को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कब आपने अपनी 10th पास की, वो ईयर, आप पासिंग ईयर यहाँ बताना है, 10th का अपना रोल नंबर डाल देंगे, अपना जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं या CGPA है वो डाल देंगे, सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन इफ़ एनी अदर है तो कॉलेज या स्कूल का नेम आप डालेंगे। सिलेक्ट कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटर की डालते हैं तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपना। इसी तरह से आप स्ट्रीम बता सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग बता सकते हैं और सेम रोल नंबर डालकर ड्यूरेशन कितनी रही है, जैसे 1 ईयर हो गया वो डालेंगे, CGPA डालकर उसको भी अपलोड कर देंगे। क्लिक हियर टू एंटर एनी अदर एजुकेशन, अगर डॉक्यूमेंट डालना है तो यहाँ कर देंगे, वो आप फिर नीचे डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना है तो उसको रिमूव कर देंगे और इसी तरह से सेव एंड नेक्स्ट पर अपनी क्वालिफिकेशन आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप अपने जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है उसको डाल देंगे, उसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, वहीं पर इन्होंने ये डाउनलोड करने को दिया है, देख लीजिए अंडरटेकिंग का है ये। यहाँ पर अपना डाटा भर देंगे, नाम वगैरह देखिए, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है यहाँ पर भरेंगे, लास्ट में ये डेट डाल देंगे और इसी तरह से फिर इसको यहाँ पर अपलोड भी कर देंगे चूज़ फाइल करके और यहाँ क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। प्रीव्यू पेज हमारे सामने ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए ये प्रीव्यू पेज है, यहाँ पर देख लीजिएगा और इसमें सब कुछ इन्होंने बता रखा है की डिटेल ऊपर बेसिक होगी, उसके बाद एड्रेस होगा, कैटेगरी की होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की होगी, उसके बाद जो अपलोड सर्टिफिकेट आपने किया है, फोटो, सिग्नेचर, आधार और अंडरटेकिंग का जो रहा है, 10th का रहा है, हायर एजुकेशन या क्वालिफिकेशन का आगे जो ग्रेजुएशन का रहा है वो भरा होगा। तो यहाँ आप ओपन करके उनको देख भी सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि हैव यू फिल द फॉर्म बाय योरसेल्फ, कि आपने खुद भरा है तो यहाँ यस कर देंगे, अगर नहीं भरा है तो भाई नो रहने देंगे। फिर एंटर द फुल नेम पर्सन हु फिल्ड इट ऑन योर बिहाफ, किसने भरा है उसका नाम डालेंगे, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर भी आप डाल देंगे, यहाँ पर OTP वगैरह आएगा वो कंफर्म कर देंगे और यहाँ दोनों क्लिक करके सबमिट कर देंगे। लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर आपको देखिए जैसे फोटो है आई हैव वेरीफाइड, तो ये वेरीफाइड हो गया है, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और उसके बाद नीचे जाकर आप सबमिट योर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप D 2026 एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर जो है कुछ एप्लीकेशन आधार जो है आपका या फिर जो परिवार पहचान पत्र है उसके तहत यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन करने को बोल रहा है। वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर आ रहा है, कैप्चा डालेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। डाटा वेरीफाइड हो चुका है हमारा। अब यहाँ हम क्लिक कर देंगे और देखिए प्रोसेस टू मेक पेमेंट अमाउंट बता रहा है कितना पे करने पड़ेगा, 500 रुपीज़। तो कंटिन्यू टू पे पर कर देंगे और हमारे सामने ये नया पेज शुरू हो गया इनका। ये देख लीजिए यहाँ ये पेमेंट का सारी जो हमारा डाटा है ये देख लीजिए, ये दे रखा है इन्होंने, हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ है, नेम वगैरह, डिमांड पर इतने फीस है। कंटिन्यू पर जैसे करेंगे दोस्तों ओके कर देंगे, बहुत से ऑप्शन खुल जाएंगे, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे UPI हो गया तो आप जहाँ से भी UPI की ऐप से करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, अगर यहाँ से नहीं तो नेट बैंकिंग हो गया, यहाँ से कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट हो सकती है। मैं फॉर्म को सबमिट नहीं करने वाला हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने बताया कि जैसे आप पेमेंट कर लेंगे आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा। इससे मतलब आप भी अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप इस फॉर्म को आसानी से घर बैठे खुद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दिक्कत आती है कमेंट करिएगा, इस वीडियो के नीचे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप हरियाणा के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत ग्रुप D के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो सारी प्रोसेस हमने इस वीडियो में देखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।